ब्रजवासी समझ गए। 7 दिन 7 रात्रि तक संपूर्ण ब्रजवासियों ने भगवान का दर्शन किया। गायों ने भगवान का दर्शन किया, मोर पक्षी ने भगवान का दर्शन किया, ब्रज के बंदरों ने भगवान का दर्शन किया। इंद्र ने अपने गणों से कहा कि जाओ, साम्रतक नामक मेघ से कहना, यदि जल की वृष्टि से संपूर्ण ब्रजमंडल तहस नहस हो गया हो तो अपने जल वृष्टि को रोक ले। इंद्र महाराज के गण कहने लगे, महाराज साम्रतक नामक मेघ भी पसीना पसीना हो गया, पर ब्रजमंडल की धूल को समाप्त नहीं कर पाया। ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। सूर्य अपनी संपूर्ण किरणों से ब्रजमंडल को प्रकाशित कर रहा है। देवराज इंद्र समझ गए कि जिन कृष्ण को हमने साधारण समझा था वो कृष्ण साधारण नहीं है। अब उन कृष्ण की शरण में हमको चलना चाहिए। देवराज इंद्र स्वर्ग से पैदल आए। पैदल कहां आए? ब्रज में। इंद्र के पास कोई कमी थी क्या? इंद्र यदि एक इशारा करते तो पुष्पक विमान आ जाता। पुष्पक विमान में बैठकर के स्वर्ग से ब्रजमंडल में आ जाते। इंद्र के एक इशारे पर ऐरावत हाथी कहता कि आप मेरी सवारी करो, चलो। इंद्र चाहते तो अपनी दैवीय शक्ति के अनुसार 1 सेकंड में अंतर्ध्यान होकर के प्रकट हो जाते, लेकिन नहीं। इंद्र ने स्वर्ग से ब्रजमंडल की पैदल यात्रा की। जितना अधिक हो सके उतना ब्रज में पैदल चलना चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना ब्रज में नंगे पैर चलना चाहिए। रविंद्र भाई हमसे कह रहे थे, गुरु जी आप परिक्रमा बहुत लगाते हो। परिक्रमा लगाने का मतलब क्या है? हम एक एक मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे ना तो केवल एक एक देवता के ही दर्शन होंगे और एक एक देवता की ही परिक्रमा होगी। लेकिन जब हम संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो वृंदावन के मध्य में जितने भी देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं, जितने महात्मा बैठे हैं, जितने ब्रजवासी बैठे हैं, जितने बंदर बैठे हैं, जितनी मोर बैठी हैं, ब्रज क्षेत्र का एक एक कण जिनमें राधा और कृष्ण व्याप्त है, संपूर्ण ब्रजमंडल की वृंदावन की परिक्रमा लगाने मात्र से इन सब की परिक्रमा हो जाती है और इन सब का दर्शन हो जाता है। इसलिए परिक्रमा लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। जितनी बार परिक्रमा लगाओ उतनी भी कम है। गिरिराज महाराज की तलहटी में ऐसे कई महात्मा हैं। शायद आपकी नजर पड़ी होगी, महात्मा बैठे होंगे, छोटे छोटे 1000 पत्थर रखे होंगे। नजर पड़ी थी किसी? वो पत्थर क्यों रखे थे? एक पत्थर रखते हैं, एक दंडवती लगाते हैं, उसी जगह पर दूसरा पत्थर रखेंगे, दूसरी दंडवती लगाएंगे। जब 1000 पत्थर पूरे हो जाएंगे तो 1000 दंडवती पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर 1000 बार एक ही जगह उठेंगे, दंडवती लगाएंगे, उठेंगे, दंडवती लगाएंगे। और जब 1000 पूरी हो जाएंगे फिर थोड़े से आगे बढ़ेंगे। उनका तो पूरा जीवन ही परिक्रमा में निकल रहा है। द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करने का विधान था। तीर्थ यात्रा क्या है? वारकरी का अर्थ क्या है? वारकरी का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति भिक्षा वृत्ति करके और निरंतर पैदल यात्रा करता रहता हो, उसी का नाम वारकरी है। केवल 5 घर भिक्षा वृत्ति करे, उसमें जो मिले उसका सेवन करे
और 5 घर में यदि ना मिले तो छठवें घर भिक्षावृत्ति नहीं करनी चाहिए। उस दिन एकादशी समझ करके उसको व्रत कर लेना चाहिए। इसका नाम वारकरी संप्रदाय है। ऐसा नहीं है कि 10 घर मांग लिए, अब सोचा कि कम करो 10 और मांग लो, ये बचेगा, कल काम आएगा। ये वारकरी का मतलब नहीं। सिर्फ 5 घर भिक्षा यात्रा को आगे बढ़ाओ। 5 घर भिक्षा कैसे मांगे? बोले एक घर पर केवल उतने समय तक ठहरो जितने समय में एक गाय का संपूर्ण दूध निकल जाता है। उससे ज्यादा समय अगर आप इंतजार करते हो तो आपकी वारकरी संप्रदाय का जो प्रतिफल है वो वही नष्ट हो जाता है। जो निरंतर चलता फिरता रहता हो वो वारकरी है। ऐसे हमारे ब्रज में हजारों संत हैं। कल आप सबने हमारे साथ प्रतिमा लगाई, वृंदावन की लगाई थी कि नहीं लगाई थी? एक एक शॉल ओढ़ करके, आसमान की चादर ओढ़ करके, ब्रजरज की मिट्टी का तकिया बना करके महात्मा वृंदावन की परिक्रमा में पड़े। ये कोई मैं बनावटीपन की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा ना, ऊपर वाले की कुछ ना कुछ कृपा का अनुभव हो रहा होगा, तब पड़े हैं। नहीं तो वो भी जाकर के किसी भी धर्मशाला के बाहर सो सकते हैं। दिन में इतनी भिक्षा तो मिल ही जाती है कि 100-200 रुपए में कोई कमरा मिल जाए तो इस सर्दी में उस कमरे में ही सो सकते हैं। लेकिन नहीं, रमण रे लेट्यो नहीं, यमुना कियो न पान, रे मूर्ख तू समझो नहीं, ब्रज को तब महान। इसलिए ब्रजरज है, इसमें जितना लौटोगे, इस ब्रजरज से जितना स्नान करोगे, यमुना जल का जितना आचमन करोगे, उतनी ब्रज की भक्ति, उतना ब्रज का ज्ञान, उतना ब्रज का वैराग हमको और आपको प्राप्त। देवराज इंद्र पैदल आए, चरण पादुका पहन करके नहीं आए, नंगे पैर आए, खाली हाथ नहीं आए, शुरभी गाय का दूध लेकर के आए, मेरे प्रभु का अभिषेक किया। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने मात्र 10 मंत्रों में स्तुति की थी, भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र से कहा जाओ तुम स्वर्ग में। इंद्र ने कहा मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं इसी ब्रज में रहना चाहता हूं। मैं ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने जब से इस ब्रज मंडल को देखा है, इस ब्रज मंडल के सामने मेरा स्वर्ग कुछ भी नहीं। मुझे बंदर बना दो, मुझे मोर बना दो, मुझे पशु बना दो, मुझे पक्षी बना दो, पर मुझे इस ब्रज तीर्थ को छोड़ करके स्वर्ग जाने की बात मत करो। भगवान को अति प्रसन्नता हो। यहां से लीला संपन्न करते हुए प्रभु आगे बढ़े। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, यज्ञ ब्राह्मणों पर कृपा की। भगवान ने संपूर्ण गोपियों के मध्य में महाराज, वो महाराज स्थल निधिवन है, जिस निधिवन में हम और आप दर्शन करने के लिए गए हुए थे। आज भी उस निधिवन का प्रमाण है कि शाम को 6 बजे के बाद, सुबह के 5 बजे के पहले कोई भी बंदर, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी इंसान रात्रि विश्राम नहीं कर सकता। आज भी नित्य रास रचाया जाता है। भगवान का महारास आज भी वृंदावन में होता है। दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ब्रजमंडल में है, अनुभव करना पड़ेगा। उसी महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान शिव आए, उनको गोपी बनना पड़ा। गोपी बनकर के आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से बैठे हुए हैं। आप हम सब ने दर्शन किए उनके भी।